यह कहानी एक खतरनाक मगरमच्छ से शुरू होती है। कैप्टन का चेहरा अचानक बदल गया क्योंकि उसकी टांगों पर एक विशाल मगरमच्छ ने पैर रख दिया था। उसके पैर कांपने लगे। अगले ही पल मगरमच्छ ने उसे हवा में उछाल दिया। उसके पैर तो अब भी मगरमच्छ के मुंह में थे। वो कभी भी उसका निवाला बन सकता था। इसी वक्त एक गंजा आदमी स्टील फोर्क लेकर मगरमच्छ पर झपटा, पर मगरमच्छ ने उसे 10 मीटर दूर फेंक दिया। वो उठ भी नहीं पाया था कि मगरमच्छ ने एक ही झपट्टे में उसे निगल लिया। ये भयानक दृश्य देखकर कैप्टन डर के मारे भाग पड़ा, लेकिन मगरमच्छ की नजर जिसे घूर ले वो आसानी से भाग नहीं सकता। मगरमच्छ ने छोटी नाव को चीरते हुए उस पर हमला कर दिया। डर के मारे कैप्टन ने अपने साथियों को नदी में धक्का दे दिया ताकि मगरमच्छ का ध्यान भटक जाए, लेकिन उसने मगरमच्छ की ताकत को कम आंका। मगरमच्छ ने उसे भी निगल लिया। कैप्टन किसी तरह पानी में कूद गया और नाव की ओर बढ़ा। वो समझा शायद बच गया है, लेकिन जब उसने ऊपर देखा तो उसे और भी डरावना नजारा दिखा। वो एक पहाड़ की चोटी पर चढ़ गया था और सामने उसका सबसे बड़ा दुश्मन खड़ा था। नाव पर कोई भी उसका नाम लेने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि जिसने भी उसका नाम लिया वो गोली का शिकार बना और कब्र में पहुंचा। वो आदमी दशकों से उस द्वीप पर भटक रहा था। अब वो आसमान में उड़कर आराम कर सकता था। समय ने उसे अधीर बना दिया था, इसलिए उसने दुश्मन को रोज दौड़ाया, पर उसे कभी नहीं पकड़ पाया। असल दुश्मनी की जड़ एक हादसा था। एक दिन जेसी एक एल्फ को असली दुनिया में ले आया, लेकिन एल्फ बहुत शरारती था। वो सपने में लड़की पर लगातार सोने की चमक उड़ाता रहा। बेला, जो सपने में थी, भ्रम में आ गई। तभी एक बड़ी हथेली ने उसे पकड़ लिया और वह गिर गई। उसका भाई जब उस उड़ती चीज को पकड़कर लाया तो वो एल्फ निकला, पर जब सब उसे कैद करने ही वाले थे तभी एक स्टील चाकू उसके भाई की गर्दन पर लगा। जब भाई ने कातिल का चेहरा देखा तो हैरानी से बोला, ये तो वही छोटा उड़ता हुआ इंसान है। असल में वह किसी भ्रम को ढूंढने आया था जो एक छोटे से दराज में छुपा था, पर हर बार उसका रूप बदल जाता और उसे पकड़ना मुश्किल हो जाता। जेसी ने आखिरकार उड़कर उस भ्रम को सीढ़ियों के पास रोका। बेला ने जल्दी से पारंपरिक सुई निकाली और उस भ्रम की परछाई को जेसी की पैंट में सिल दिया। बदले में जेसी ने सबको डार्क आइलैंड आने का न्योता दिया। एल्फ ने सब पर फिर से जादू किया और सबको सोने की चमक उड़ाकर आसमान में उड़ा दिया। अब सब उड़ सकते थे, वो भी 100 घोड़ों की रफ्तार से। वे उड़ते उड़ते डार्क कैनियन तक पहुंच गए, पर तभी समुद्री डाकुओं की निगाह उन पर पड़ी। कैप्टन को खबर दी गई। उसने तुरंत हमला करने का आदेश दिया। एक बम सीधा बादलों की ओर गया और सब उड़ने की ताकत खो बैठे। बेला जब अपने साथियों को खोज रही थी तो उसे एक राजकुमारी मिली। राजकुमारी की मदद से उसे दूरबीन से पता चला कि समुद्री डाकुओं ने उसके 2 छोटे भाइयों को पकड़ लिया है। बच्चे जैसे ही जहाज पर चढ़े, कैप्टन और भी ज्यादा गुस्से में आ गया। बच्चों को अंधेरी गुफा में ले जाकर चट्टानों से जंजीर से बांध दिया गया। रात होते ही जब ज्वार आता तब दोनों जिंदा डूब जाते। बेला ये सब सुनकर भी कुछ नहीं कर पाई। तभी कैप्टन को अपने आदमियों में एक अजनबी दिखा। जब उसने उसका मास्क हटाया तो पता चला वो दुश्मन जेसी था। हालांकि सबने जेसी को पकड़ लिया, लेकिन जेसी ने पलक झपकते ही सबको पानी में डुबो दिया। डाकू कैप्टन की बेइज्जती हो चुकी थी। वो अब और नहीं झेल पाया और लड़ाई छेड़ दी। इस बीच जेसी की आत्मा दोनों बच्चों को बचाने उनके पैरों और सिर के पास पहुंच गई। अब कैप्टन का आखिरी दांव भी फेल हो गया। वो गुस्से से पागल हो गया और जेसी की आंखों पर निशाना लगाया और उसे घायल कर दिया। पर जैसे ही कैप्टन जीतने वाला था, नीचे जमीन फट गई और एक विशालकाय बाहर आ गया। यही था कहानी का शुरुआती दृश्य। अंत में कैप्टन न तो दुनिया पर राज कर सका, न ही लड़ाई जीत सका। अब वो सिर्फ एक अकेला और बेबस समुद्री डाकू बन गया और जेसी की मुस्कुराती हुई शक्ल को देखता रह गया। बिना कुछ बोले सब कुछ सहता रहा। आज के लिए बस इतना ही।